आपने विचारधारा का जिक्र किया है, तो वही अर्जुन सिंह, वही मुकुल रॉय जब मुस्लिम टोपी पहनकर मस्जिदों में जाते हैं तो वो सेकुलर हो जाते हैं, और जब वही लोग आपके पास आते हैं तो हिंदुत्व के झंडा बरदार हो जाते हैं। तो ऐसे इन लोगों को वैसे जनता कैसे समझेगी कि वो किस तरफ है, इस तरफ है या उस तरफ है? देखिए, मैंने आपको फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ में काम करने वाली पार्टी है। उस पार्टी में जो हमारे विचार में हमारे साथ, हमारे विचारधारा के साथ कदम ताल करेगा, उस हर एक व्यक्ति का स्वागत है। और इस समुद्र में, इस महासमुद्र में जो हमारे रंग में रंग करके हमारे साथ रहेगा वो ठीक है, जो नहीं रहेगा वो ऑपरेट हो जाएगा। बंगाल में हिंदुत्व पर आपकी क्या विचारधारा है? तो निश्चित रूप से बंगाल में हिंदू को, बंगाल में जो तुष्टीकरण जिस तरह से हुआ है, उस तुष्टीकरण के कारण से निश्चित रूप से हिंदू आहत है। हिंदू की भावनाओं को आहत जानबूझ करके किया गया है अपने तुष्टीकरण को सिद्ध करने के लिए। उसका प्रतिकार हिंदू करेगा ही। तो एक चीज मुझे आप बताइए, अगर बांग्लादेश से भारत के अंदर कोई हिंदू आता है तब उसको आप स्वीकार करेंगे, और अगर कोई मुस्लिम आता है तो फिर एनआरसी और सीए और पता नहीं क्या क्या चीजें बातें? निश्चित रूप से, क्योंकि बंगाल में जो हिंदू रहता है, चाहे बंगाल में रहता होगा चाहे पश्चिमी पाकिस्तान में रहता होगा। मित्र, मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहता हूं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30,000 लोग ऐसे रहते हैं जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी के रूप में आए हुए। एक उदाहरण सिर्फ मैं उनके साथ में, क्योंकि मैंने पिछले 30 साल गुजारे हैं, मैं 20 साल, लगभग पिछले 22 साल तक तो मैंने लगातार सीमावर्ती क्षेत्र पर काम किया है। एक कल्पना करना देना चाहता हूं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से। एक ऐसा परिवार जिसके एक पिता और मां के 3 बेटियां हों, सबसे बड़ी बेटी की उम्र 16 साल हो, उससे छोटी बेटी 14 साल की और छोटी बेटी 10 साल की हो, उन माँ बाप और 2 छोटी बहनों के सामने 5-5 दरिंदे उस लड़की के साथ में बलात्कार करें और फिर उसकी शादी जबरन निगाह धर्म परिवर्तन करके और उससे 5 गुना उम्र के साथ में व्यक्ति के साथ में कर दी जाए, आंसू आंख से नहीं निकलते मित्र, कलेजे में से निकलते हैं। और ऐसी तकलीफ सह करके जो लोग यहां आते हैं, उन लोगों को मैंने लोकसभा के पटल पर भी कहा था कि हिंदुस्तान की धरती पे के किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ यदि दुनिया के किसी भी देश में धार्मिक आधार पर उसका उत्पीड़न होता है और वहां की सरकारें मौन रह करके देखती हैं, तो भारत की भूमि उनकी नैसर्गिक मातृभूमि है, हमको बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए। इन दोनों की तुलना करने की कल्पना भी हम कैसे कर सकते हैं? यहां जो बांग्लादेश से घुसपैठिया आता है वो भारत के संसाधनों का दोहन करने के लिए आता है, और जो हिंदू आता है, जो जैन आता है, जो बौद्ध आता है, जो सिख आता है, वो वहां से प्रताड़ित होकर के अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए और अपना जीवन की रक्षा करने के लिए आता है। यह अधिकार है उसका और हम उसके बाहें पसार के हमको स्वागत करना ही चाहिए। लेकिन जो घुसपैठिया के रूप में आता है, हम उसका स्वागत नहीं करेंगे, चाहे वो बाकी बांग्लादेश से आए और चाहे पाकिस्तान से। आपकी सरकार बनेगी तो ऐसे घुसपैठियों का आप कितने दिन में क्या करेंगे? देखिए, ये कानून की प्रक्रिया का विषय। आसाम में भी एनआरसी का काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय प्रक्रिया के तहत चल रहा है। भविष्य बताएगा, लेकिन गजेंद्र जी यहाँ पे भविष्य बताएगा, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका प्रतिकार यहाँ पर। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर